एनसीसी कैडेट सार्जेंट ऋतिक सिंह तोमर आत्मनिर्भर भारत के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई तथा आर्थिक प्रोत्साहन देते हुए पैकेज की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के विषय में बात करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक देश है, अतः भारत जो भी प्रगति करता है वो विश्व से ही संबंधित होती है तथा उसमें उसकी विश्व की संबंधित प्रगति में ही योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, अपितु विश्व के योगदान में मदद की जाएगी। इस मिशन को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण, इसमें वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के कुछ 5 स्तंभ जिनका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। द्वितीय है अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो भारत की पहचान बने। तीसरी है प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित है। चौथी है गतिशील सांख्यिकी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पांचवी है भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह विशेष आर्थिक पैकेज कोविड-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई है। कोविड-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आर्थिक पैकेज का विश्लेषण, घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत ही कम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। आरबीआई द्वारा दी जाने वाली सहायता को बैंक ऋण देने के बजाय पुनः आरबीआई के पास सुरक्षित रख सकते हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों ने केंद्रीय बैंक में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। इस प्रकार घोषित राशि जीडीपी के 10% होने के बराबर तथा जीडीपी के 5% से भी कम राशि प्रत्यक्ष रूप में लोगों तक करने की उम्मीद है। सूक्ष्म विनिर्माण उद्योगों के लिए 25 लाख करोड़ रुपए एवं लघु विनिर्माण उद्योगों के लिए 2 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए जाने हेतु प्रावधान है। सूक्ष्म सेवा उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए, मध्यम सेवा उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपए तथा लघु सेवा उद्योगों के लिए 2 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए जाने हेतु प्रावधान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सार्जेंट विकास सिंह सिकरवार आज आपको आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा।
इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना संकट के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि भारत में जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए उनको स्वयं यहीं पर अपने देश में रहकर कार्य करने हैं और उनको जो अपने देश में ही विदेशों से आई हुई चीज़ों को उनकी रोक लगानी है और उसी पर उन्होंने अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो विदेशों से आनी है उन पर अपनी निर्धारितता कम करनी है और और खुद को स्वयं को जो अपने देश की चीज़ें हैं उनको अपने देश की जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनको खुद ही अपने देश के ज़रूरत के हिसाब से अपने देश से ही लेनी है और अपने विदेशों से आने वाली चीज़ों को बंद करना है। आज भारतीयों को रोज़मर्रा के सामान की 60% आपूर्ति चीन करता है। अन्य देशों जैसे कि अमेरिका, कोरिया, सऊदी अरब इत्यादि से भी भारत बहुत सा सामान खरीदता है। देश व विकास करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह तभी संभव है जब हमारे निर्यात आयात से अधिक होंगे। हम अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर सामान अपने देश में ही निर्मित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत कहलाएगा और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। भारत का इस आत्मनिर्भरता शब्द से बहुत पुराना नाता है। यह शब्द पहली बार सन 1905 में इस्तेमाल किया गया था, जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें नेताओं ने अपनी जनता से यह अपील की थी कि वह स्वदेशी वस्तु को अपनाएं, वो विदेशी वस्तु को छोड़ें और अपने जो देश की बनी हुई चीज़ें हैं उनको अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करें और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत। Cadet Som Singh Tomar and I study in Government Excellence School Morena and I am from 8 MP BNNCC Unit ग्वालियर। आज मैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसे कि किसानों की आय को दोगुनी करना और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मैं कुछ कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारतवासियों ने ठाना अब की बार, भारतवासियों ने ठाना अब की बार, भारत बने विश्वगुरु फिर एक बार, भारत बने विश्वगुरु फिर एक बार। हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देकर पीछे से वार करने वालों को अब हम देंगे एक करारा वार। कुछ सालों का व्रत साथियों, भारत कहलाएगा सोने की चिड़िया फिर एक बार। चाइनीज सामान का बहिष्कार कर हम लटकाएंगे चीन पर तलवार। जब 2 रुपये $1 का हो जाएगा बराबर वार, वो वक्त फिर आएगा जब भारतवासियों ने उठाई थी फिरंगियों पर तलवार। अब युद्ध से नहीं कूटनीति से भारत करेगा चीन पर वार। जो भूल हुई थी ना दोहराएंगे बार बार। जब भारत को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ा था, सच कहता हूँ वो वक्त बहुत ही अटका था। उस समय भारतवासियों को लगा एक बहुत बड़ा झटका था। उस समय भारतवासियों के मन में उठा एक संग्राम था। आज वही संग्राम फिर उठ खड़ा एक बार। हम शपथ लेते हैं वो वक्त फिर ना दोहराएंगे। हम भारतवासी हैं जो किसी के आगे सर ना झुकाएंगे। ये अखंड भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। सारी दुनिया को दिखलाएंगे चीनी सामान का बहिष्कार कर हम फिर सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हम भारतवासी हैं जो आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाएंगे। इन सभी योजनाओं के लिए हम एनसीसी कैडेटों ने भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थ एवं वस्तुओं के उपयोग तथा बढ़ावा देने के लिए शपथ ली है। इसके लिए हम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान चलाएंगे, जिससे इसी शपथ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जय हिंद। भारत बनाए, स्वदेशी चीज़ें अपनाएं। एनसीसी कैडेटों ने ठाना है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। देश से नहीं डरना है, आत्मनिर्भर बनना है और सावधानी से आगे बढ़ते रहना है। विदेशी वस्तुओं का त्याग करके स्वदेश को अपनाना है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सब लोग, स्वदेशी वस्तुओं का करें सब उपभोग।